पर आंकड़ा कहते लगातार हो हैं। रही हैं। सीमा पार से जो साजिशें हो रही हैं उन्हें नाकाम करने का काम भी सुरक्षा बल के जवानों को करना है और सबसे ज्यादा जो मेन बड़ी जिम्मेदारी है वो ये कि आम लोगों में जो दहशत का माहौल बनाने की कोशिश आतंकी करें उन्हें नॉर्मलाइज करना और ये लोगों को बताना कि यहाँ पर हालात सामान्य हैं और वो हालात एक्चुअल में सामान्य करना भी। सुरक्षा बल इन्हीं सभी चैलेंजेस के आगे 24 घंटे सातों दिन ड्यूटी कर रहे हैं। वीएन झा सर, अगर चूंकि अभी 3 आतंकी ढेर हुए हैं, पिछले ही दिनों में 6 आतंकी ढेर हुए थे और ये ऑपरेशंस लगातार अलग अलग वक्त पर चल रहे हैं। आतंकी जब जब ढेर होते हैं तब तब वो ज्यादा ताकत के साथ वापसी करने की और फिर दहशत पैदा करने की कोशिश करते हैं। अगर ये ऑपरेशंस चल रहे हैं, आतंकियों का सफाया हो रहा है, तो यहाँ क्या और ज्यादा मुस्तैदी के साथ आगे तैयार रहना चाहिए? रचना, गुड मॉर्निंग आपके सारे व्यूअर्स को भी। देखिए, जम्मू कश्मीर में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जो भी माथुर जी ने कहा या अभी हमारे को पैनलिस्ट देवनाथ जी ने कहा, सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो यही है ना कि समय-समय पर जब भी पाकिस्तान चाहता है या वहाँ के मिलिटेंट्स या आईएसआई चाहते हैं, वहाँ से वो अपने मिलिटेंट्स को हमारे अंदर में, हमारे सीमा में भेजने में कामयाब हो जाते हैं। हम उनको मार गिराते हैं, वो ठीक है, लेकिन कितने आए और कितने मरे, ये तो हमें पता नहीं है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो लोकल उनको पनाह मिल रही है, चाहे जहाँ भी हो, चाहे जिस भी घर में हो, चाहे फॉरेस्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन उनको यहाँ पे पनाह मिल रही है, उनको यहाँ पे ठहरने का, छिपने का जगह मिल जाता है। तो इसके चलते पहले तो वो आने में कामयाब हो जाते हैं और उसके बाद विलेज डिफेंस है इन प्लेस, लेकिन अभी भी इतनी सशक्त नहीं है कि अगर एक भी टेररिस्ट किसी भी गांव में या किसी भी फॉरेस्ट में आए जिसको कि लोकल सपोर्ट मिल रही है और इसकी इंटेलिजेंस हमें मिल जाए, यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को कमी महसूस हो रही है। और इसी के चलते ये मिलिटेंट्स या तो किसी अपने पनाहगार के घर में एक दिन के लिए छुप जाते हैं, 2 दिन के लिए छिप जाते हैं, और जिस दिन उसको वारदात करनी होती है, लोकल सपोर्ट, लोकल इंटेल के वजह से वो वहां पे जाके वो वारदात कर जाते हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोगों को थोड़ा सा सशक्त होना पड़ेगा। देखिए, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि हम लोग इस चीज से लड़ रहे हैं पिछले 30 साल से या उससे भी ज्यादा से, और हर बार हम लोग यही चीज डिस्कस करते हैं कि हाँ, आज यहाँ मिलिटेंसी हुई है, इसका कारण ये है, इलेक्शन है, फलाना चीज है, ये सब हम लोग करते हैं। ये सब इंसाइटेशन कॉज है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये मिलिटेंट्स यहाँ आके वारदात करने में बार बार सफल होते हैं, चाहे एक ही आदमी ये काम क्यों ना कर जाए। इसके लिए जरूरत है कि देखिए, आज के दिन में पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश है जो कि मिलिटेंसी को अपने यहाँ पे नाकाम करने में या बिल्कुल कंट्रोल करने में सक्षम है, और वो है चाइना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चाइना जिस तरह से रिप्रेशन करता है मुसलमानों पे, आप वो रिप्रेशन करें, लेकिन टेररिज्म को या फंडामेंटलिज्म को कंट्रोल करने के लिए चाइना के कुछ जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। एक, मैं अगर थोड़ा सा समय दो तो मैं बताऊंगा, अदरवाइज आगे जैसे डिस्कशन जाएगा तो कंट्रोल करने के बड़े बड़े आसान से आपने प्रिंसिपल्स हैं। कंट्रोल करने के जो तरीके हैं उनका जिक्र किया, आपने चाइना का जिक्र किया, लेकिन मेजर जनरल माथुर, अगर चूंकि पिछले ही दिनों खबर सामने आई थी कि जब 6 आतंकी ढेर हुए, जब इस तरह की आतंकी घटनाएं अंजाम दी गई तो लोकल सपोर्ट को खंगाला गया और कुछ ही वक्त में 70 से ज्यादा ऐसे संदिग्ध लोग हिरासत में लिए गए जिन पर शक था कि लोकल सपोर्ट उनके जरिए दिया गया है। अगर लोकल सपोर्ट यूं ही मिलता रहेगा तब तो बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा आतंक को जड़ से खत्म करना। ये लोकल सपोर्ट कैसे खत्म हो सकता है? देखो रचना, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि लोकल सपोर्ट हमेशा से वहां रहा है। लोग, आतंकवादी जो है वो लोकल सपोर्ट के बगैर नहीं काम कर सकता। देखिए, माओ से तुंग ने बहुत 150 साल पहले कहा था कि एक लाइक फिश इन अ पॉन्ड। पॉन्ड जो है वो पॉपुलेशन है टेररिस्ट, और जो फिश है वो टेररिस्ट है। आप पॉन्ड का पानी हटा लेंगे तो वो मर जाएगा, या फिश को उससे बाहर निकाल के हटा देंगे तो वो मर जाएगा। तो ये बात आप समझ लें कि लोकल सपोर्ट के बगैर तो काम हो ही नहीं सकता। लोकल सपोर्ट को बहुत ज्यादा स्थित लेवल तक हम लोगों ने कंटेन किया है। मैं आपको पहले बता रहा था कि 3 टियर में एंटी टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट है। पहले टियर में
एंड काउंटर इन्फिल्ट्रेशन डिप्लॉयमेंट है, जो कि इन्फिल्ट्रेशन होने से रोकता है। दूसरा टियर काउंटर टेररिस्ट डिप्लॉयमेंट है, जहां पर जगह जगह पर आपने कंपनी के पोस्ट बना रखे हैं, जिससे कि जो इन्फिल्ट्रेटर्स आ जाते हैं या जो लोकली क्रिएटेड टेररिस्ट हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके। और तीसरा जो टियर है वो शहरों के अंदर है, जो कि लॉ एंड ऑर्डर को, चाहे वो सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, जो भी हो, वो लॉ एंड ऑर्डर की देखभाल करते हैं। तो ये 3 टियर एक बहुत सशक्त तरीका है इनको काम करने का। एक बात मैं बताना चाहूंगा, झा साहब की टिप्पणी पर मैं अपने विचार देना चाहूंगा। देखिए, चीन को भारत से आप कंपेयर नहीं कर सकते। चीन वो देश है जिसने थिएननमेन स्क्वायर में अपने खुद के बच्चों पर टैंक चला करके 3 लाख बच्चों को मार दिया था। तो ये उससे आप मुकाबला नहीं कर सकते। और आपको मैं और एक बात जानकारी दे दूं कि भारतवर्ष ने भी, इनफैक्ट इंडिया इकलौता एक ऐसा देश है जिसने पूरी तरह से मिजोरम में टेररिज्म को कंटेन किया है। खत्म, मिजोरम में आज की तारीख में शून्य टेररिज्म है। और ये 1986 से लेकर के और आज तक इतना जबरदस्त वहां पर हालात खराब थे। तो ये बात नहीं है, हमको फिर भी इन बातों पर विचार करना पड़ेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको, जब आप टेररिस्ट को कर रहे हैं, तो साथ ही साथ जो पॉन्ड है, जहां पानी है, जो कि लोकल पॉपुलेशन है, उनको अपनी तरफ करें। अब लोकल पॉपुलेशन को अपनी तरफ आपने कश्मीर वैली में करा काफी हद तक, लेकिन जम्मू में ये जो रोहिंग्या मुसलमान आकर के वहां पर उन्होंने बसा दिए हैं, वो थोड़ा सस्पेक्ट हैं। वो तमाम ना हो, उनमें से कुछ श्योरली सस्पेक्ट हैं, जो कि अब इनकी लगातार मदद करते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि पीर पंजाल के दक्षिण में, यानी कि जम्मू डिवीजन में, अब हरकतें जो हैं वो ज्यादा बढ़ गई हैं, इंसिडेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इस वजह से है। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि इसका एक तरीका निकाला जाएगा। अभी एक और आवश्यकता होती है कि जैसे कश्मीर में घाटी में कमांड एंड कंट्रोल सारे ट्रूप्स का, सारी सिक्योरिटी एजेंसीज का इकट्ठा है, वैसा ही कमांड एंड कंट्रोल आपको करने की आवश्यकता है जम्मू डिवीजन में भी, ताकि अब लोकल एक सपोर्ट को कमांडर के कैसे अंदर अपनी ओर लिया जाएगा ये भी खास रहेगा देखना, इसमें कोशिश क्या कुछ रहती है। मैं यूके देवनाथ सर का रुख करूं, लेकिन उससे पहले वीएन झा सर कुछ कहना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा मैं रिमार्क देना चाहता था। अभी जो जनरल माथुर ने कहा है बिल्कुल ठीक है, हमें चाइना के जैसे नहीं बनना है। लेकिन ये चीज याद रखिए, मिजोरम का जो टेररिज्म था वो अलग था, और यहाँ पे जो आइडियोलॉजिकल जो वॉर चल रही है वो आज से नहीं चल रही है, 30 साल से चल रही है। हम लोग हर समय में यही चीज बात करते हैं। 2 चीजें कमी हो रही हैं। एक तो हम जानते हैं कि अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वहां पे लॉन्च पैड्स हैं, और उस लॉन्च पैड्स में टेररिस्ट भरे हुए हैं, ये हम जानते हैं। तो हम उन चूहों को अपने घर में आने के लिए देते हैं और उसके बाद हम उनके ऊपर वार करते हैं। तो लाजमी है कि उसमें से 2 चूहे या 3 चूहे बाहर निकल जाएं और वो वारदात करके चले जाएं। वही चीज हो रहा है। देखिए, जब हमें पता है कि उसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये लॉन्च पैड्स कहाँ हैं और उसमें कितने लोग हैं, जैसे वहां की एक्टिविटी आपको पता चलती है, हमें पता चलती है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज की पता चलती है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता है। 28 लॉन्च पैड्स ऐसे आज के दिन में एक्टिव हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स में पता है। तो जहां भी हमें इस चीज का एहसास होता है कि यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन होने वाला है, यहाँ पे मतलब बिल्कुल सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि यहाँ से अब लोग घुसने वाले हैं, तो हम वहां पे अटैक करें। एमओयू जो हमने साइन किया हुआ है सीज फायर का, वो वहां के सेना के साथ में, जो पाकिस्तानी आर्मी है उसके साथ में हमने साइन किया हुआ है। टेररिस्ट के साथ में साइन नहीं किया हुआ है। टेररिस्ट तो अपना वारदात करके चले जाते हैं या यहाँ मारे जाते हैं, उनके लिए ये जिहाद है, वो अपना जिंदगी जो है वो नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे आइडियोलॉजिकल जो वॉर चल रहा है ये मिजोरम से डिफरेंट है। आपको याद होगा कि अभी आज के दिनों में गाजा में और इसराइल में क्या चल रहा है, वहां पे हिजबुल्लाह और इसराइल में क्या चल रहा है। हमें इस चीज से सीख लेनी पड़ेगी। तो यहीं पे मैं कह रहा था कि चाइना जितना रिप्रेसिव है, हमें उतना रिप्रेसिव नहीं बनना है। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूं, आप मुझे आधा मिनट दीजिएगा। सबसे सिंपल, जो जहां से आइडियोलॉजिकल ये वॉर या सेपरेटिज्म शुरू होती है वो कुरान है। कुरान से जो जिहाद चलता है वो वहां से आता है। आज के दिन में 175 से ज्यादा जिहादी तंजीम्स वर्ल्ड ओवर में हैं। सिर्फ पाकिस्तान में 43 हैं, और अफ्रीका में, यूरो एशिया में, हर जगह में हैं। हमें इनसे एक चीज सीख लेनी पड़ेगी चाइना से। उन्होंने 16 साल से कम के बच्चों को ये जो कुरान की जो कुछ तंजीमें जो हैं जिसका उनको वो रटा दिया था बचपन में, इसको बंद किया हुआ है। दूसरी चीज, वहां पे जितने भी रेडिकलिज्म होते हैं लोकलाइट्स,
वहां पे सीसीपी की बहुत बड़ी नेटवर्क है, उतना हमें नहीं रखना है, लेकिन हर विलेज में एक इंटेलिजेंस का आदमी होता है, हाँ। चाहे वो आर्मी का हो, चाहे और किसी डिफेंस सर्विसेज का हो या सिक्योरिटी फोर्सेस के हो, एक आदमी होता है जो कि वहां की लोकल घटनाओं को के ऊपर में नजर रखता है कि यहाँ पे लोकली कोई टेररिज्म या हाँ। सेपरेटिज्म या जो टेररिज्म यानी कि कुछ ही ऐसी जिहादिज्म है, चीजें हैं वो जिनका ना हो। ध्यान रखकर आतंक जी हाँ। के जड़ से खात्मे की कोशिश हो सकती है। हालांकि आप कह रहे हैं चाइना की तरह हमें नहीं होना है, लेकिन हाँ कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बेहतर ऑप्शंस हैं जो ऑप्ट किए जा सकते हैं। आप रहिए मेरे साथ में, एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर के अखनूर से, बड़ी खबर है जहां पर अखनूर में बड़ा तलाशी अभियान चल रहा है। जम्मू कश्मीर के अखनूर में 3 संदिग्ध आतंकी दिखे हैं। जो जानकारी है, 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद से सेना का ये ऑपरेशन जारी है। तीनों संदिग्ध आतंकियों की तलाश के लिए सेना के जवान चप्पे चप्पे पर अभी मुस्तैदी से ड्यूटी में तैनात हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी का ये साझा ऑपरेशन हम देख रहे हैं, साझा ऑपरेशन जिसमें 3 संदिग्ध आतंकी दिखे हैं। यहाँ 3 संदिग्ध देखे जाने के बाद सेना ने ये बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। जानकारी ऐसी कि तीनों संदिग्ध वहीं लोकल सपोर्ट के साथ ही छिपे हुए हैं। महिलाओं से पानी मांगते दिखे हैं ये तीनों संदिग्ध आतंकी। ऐसे में कहां छिपकर बैठे हैं, कैसे पता लगाया जाए, इसी के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी सेना का साझा ये ऑपरेशन जारी है, जिसमें 3 संदिग्ध आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश है। यूके देवनाथ सर, अभी हम बात ही कर रहे थे, जिस तरीके से लोकल सपोर्ट, जिसमें 70 से ज्यादा लोग अभी पिछले ही दिनों संदिग्ध जो थे उन्हें हिरासत में लिया गया। अब 3 संदिग्ध आतंकी और दिखे हैं, महिलाओं से पानी मांग रहे हैं। वो जानते हैं कि कैसे किसी के घर में दाखिल होना है, और खासतौर से महिलाएं जो सॉफ्ट हार्टेड होती हैं, कोई पानी मांगेगा तो मना तो नहीं किया जाएगा, ऐसे ही फिर अपनी पैठ मजबूत करते होंगे, और यही कहलाता होगा लोकल सपोर्ट। जी हाँ रत्ना जी, ये समझना पड़ेगा कि लोकल सपोर्ट जो टेररिस्ट को मिलता है उसके कई कारण हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कई बार लालच में टेररिस्ट जो है बड़ी मात्रा में कैश के साथ पकड़े गए हैं। अब वो कैश से बिस्किट खरीदते हैं, पानी खरीदते हैं, बाकी हजारों का कैश शायद वो रिवार्ड मनी देते हैं जो लोकल सपोर्ट है। ये समझना पड़ेगा कि लोकल सपोर्ट वहां पर है, लेकिन बहुत छोटी तादाद में। अगर एक गांव की पॉपुलेशन अगर 500 है तो उसमें शायद मुश्किल से 1 या 2 लोग निकलेंगे जो कि दिल से इनकी सपोर्ट करते होंगे। विलेज डिफेंस काउंसिल्स वो अपना काम करती हैं, नजर रखती हैं गांव के लोगों के ऊपर। ज्यादातर विलेज में ही एसपीओज डिटेल किए गए हैं, और ये एसपीओज बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, खबरिए का काम करते हैं। वहां पर गांव में हम एनकरेज करते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस एनकरेज करती हैं कि जो चरवाए हैं, गडरिए हैं, बकरवाल हैं, अगर उनको कोई अनयूजुअल मूवमेंट दिखती है तो आके खबर दें। सबसे बड़ी चीज जो ये है अब ये है कि अगर गांव में ये लोग आते हैं मदद मांगने के लिए, किसी कहीं पानी मांगा, किसी दुकान पे आके बिस्किट पैकेट या कुछ खाने का सामान खरीद रहे हैं, और जैसे ही दुकान वाले को लगता है कि ये बिस्किट जिसने खरीदा इसको हम तो पहचानते नहीं है, तो तुरंत आके खबर दे देते हैं। तो दिल और दिमाग की लड़ाई है। सबसे बड़ी ब्रीफिंग सुरक्षा फोर्सेस को बार बार ये दी जाती है कि जब आप गांव में जाएं, कोमिंग ऑपरेशन जब कर रहे हो, पेट्रोलिंग कर रहे हो, तो एक भी गांव वाले को आप नाराज ना कीजिए, क्योंकि एक गांव वाले को आपने कुछ कह दिया तो उसके माँ बाप, भाई बहन हमेशा के लिए ही हमें भविष्य में खबरें तो नहीं देंगे, वरन हो सकता है हमारे विरुद्ध ही सोचने लगे। तो दिल और दिमाग की लड़ाई है, और हम जीत रहे हैं। आस्ते आस्ते जीतना पड़ेगा। बहुत हार्श या भयंकर कार्रवाई अगर हम करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं लोकल सपोर्ट को देखना, तलाशना, और जाहिर सी बात है कि सादी वर्दी में भी यहाँ पर जो जवान हैं वो रहते हैं मुस्तैद, और बहुत पैनी नज़र बनाए रखते हैं। ऐसा मेरे कई फ्रेंड्स हैं, कई कोलीग्स हैं जो जम्मू कश्मीर घूम कर आए हैं, उनके ज़रिए भी ये चीज़ें बताई गई हैं, साझा की गई हैं कि ये चुनौतियाँ वहाँ सुरक्षा बल के जवानों को, पुलिस को आती है, क्योंकि हर एक हरकत पर पैनी नज़र रखनी होती है, और ये पैनी नज़र और ज़्यादा कड़ी करनी होगी अनुज माथुर सर, क्योंकि अब इलेक्शंस का भी वक्त आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये देवनाथ साहब ने बिल्कुल सही कहा है। ये बैटल ऑफ विनिंग हार्ट्स एंड माइंड्स है, और कश्मीर वैली में जो हमने किया वो इसी वजह से हुआ, मिजोरम में जो हमने किया वो इसी वजह से हुआ, पंजाब में जो हमने किया वो इसी वजह से हुआ। अब आप देखेंगे कि वो तमाम जगह लगभग
टेररिस्ट इंसिडेंट से फ्री। अब जब दूसरी दो शक्तियां जो कि आपके नेबर्स हैं चीन और पाकिस्तान इसमें शामिल हैं, तो ये बात आप मान लें कि जब हम सोच रहे हैं कि उनके किस प्रकार से काउंटर किया जाए, तो वो लोग भी लगातार इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर गड़बड़ी फैलाई जाए। और इसमें जब इतनी दो बड़े देशों का इसमें उनके पीछे उनका साथ है, तो इतना आसान नहीं होता है। लेकिन फिर भी मैं ये बता रहा था पहले भी आपको कि एक इतना जबरदस्त ग्रिड बनाया हुआ है, एंटी टेरर ग्रिड, जो कि आपको इंटेलिजेंस टाइमली मिल रही है। और जैसे कि अभी कुपवाड़ा में हुआ, जैसे ही उन्होंने प्रयास किया इसका करने का, उन्होंने उनको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज कर दिया। जहां तक सवाल बाहर पार जाकर के हमला करके उसका करने का है, तो ये एक बहुत बड़ा निर्णय होता है, इसके रिपरकशंस हो सकते हैं। और इस प्रकार की हरकतें लोकल लेवल पे मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार के टास्क अंडरटेक किए जा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बालाकोट जैसा अटैक अगर आपको करना होगा, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय एक बहुत बड़े लेवल में लेना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि अगर बड़े ऑपरेशंस और बड़ी तैयारी ये जरूरी है भी। और जो साझा ऑपरेशन जैसे हमने अभी बताया, 3 संदिग्ध आतंकी, उसके बाद साझा ऑपरेशन पुलिस और सेना के जवानों का जारी है। ऐसे ही बड़े ऑपरेशंस भविष्य में भी हों, और अभी मौजूदा समय में तो तेज करने होंगे क्योंकि इलेक्शंस का टाइम भी नजदीक आ रहा है। बहुत शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए वीएन झा सर, यूके देवनाथ सर, अनुज माथुर सर। इसी खबर के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर जो है